हाय गाइस, गीगा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम होता क्या है, इसका एक एक प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे और इस कहाँ ये डिफाइन होगा वो भी चीज़ देखेंगे हम लोग, ठीक है। और यह बहुत ज़रूरी था लॉगरिथम, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आता है लगभग, इसलिए हम सोचे एक लेक्चर इसका भी अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक इनइक्वलिटी होती है जो मतलब इक्वल टू और इनइक्वलिटी होती है, उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करना है। उस इनइक्वलिटी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, जहाँ इनइक्वलिटी लगी है उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला लेक्चर लॉगरिथम पे है। लॉगरिथम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, लॉग ए बी। ए को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको बेस बोलते हैं, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है कि बी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको हम देखेंगे क्यों नहीं होना चाहिए 1, ठीक है। बट ये कंडीशन होनी चाहिए, और अभी याद रखिए आप लोग, बाद में हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप देखेंगे हम लोग क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लॉग का क्या क्या कंडीशन है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं लॉग को। सपोज दैट 5 की पावर 2 है, 25 है, ठीक है। इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लॉग जो 5 है इसको 5 को क्या लाएंगे बेस में, और ये जो इसको लाएंगे आर्गुमेंट में, और जो इसका पावर है इसको लिखेंगे इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बनाई जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है इस तरह से, बी ए की पावर बी इक्वल टू सी, देन वी कैन राइट दैट ए ऑन द बेस and c will be on the argument and equal to b. This is the standard form of the log. You can write this. और यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए, a greater than 0, a not equal to 1, c greater than 0, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तब ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग का, लॉग हर जगह लगभग आ जाता है, ठीक है। अभी हम लोग लिमिट डिफरेंशिएशन सब कुछ देखे थे, उसमें भी ये चीज़ आ रही थी लॉग की, ठीक है। इसलिए सोचे कि इसको लॉग को पूरा डिफाइन कर दिया जाए, ठीक है। और एक एक चीज़ देखते हैं, लॉग की कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक चीज़ हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, लॉग ए बी इक्वल टू सी, सॉरी एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, इसको 5 की पावर 2 25, इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग 5 25 2, ठीक है। यहाँ 1 क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। अगर 1 की पावर में कुछ भी होगा, 1 की पावर 5 हो गया, ठीक है, तो ये क्या हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 नहीं हो सकता। 1 इसलिए नहीं हो सकता, अगर 1 की पावर में कुछ भी रहेगा तो उसका कोई मतलब ही मीनिंग ही नहीं बनता, 1 ही होगा वैसा हो, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे कभी कंडीशन में नहीं आ सकता, ठीक है। 1 में आ सकता वो अलग बात है, लेकिन 1 के अलावा कोई कंडीशन में ये 1 यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। फिर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, कोई भी नंबर नेगेटिव है, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव होगा तभी होगा, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये भी कंडीशन हो सकती है अगर पावर 2 है तो नहीं भी होगा ये, ठीक है, नेगेटिव नहीं भी होगा। तो नेगेटिव यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये लॉगरिथम का वो है कि यहाँ नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा ये चीज़, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं लॉग का कुछ कुछ प्रॉपर्टी। अगर कोई पावर है तो अगर इसको पावर की पावर, अगर मैं इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो पावर 2 है उसको आगे ले सकते हैं हम लोग, इसको आगे ले सकते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कि अगर कोई भी पावर की पावर है, मतलब आर्गुमेंट की कोई पावर है, उसको हम लोग आगे ले सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी, अगर लॉग कोई भी बेस दिया है ए, बी की पावर सी है
तो सी को हम लोग आगे लिख सकते हैं, ठीक है, सी को आगे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम लोग। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, लॉग अगर बी बस लिख दे, ऐसे कुछ ना लिखे, ठीक है, तो लॉग में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर आर्गूमेंट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा, 10 होगा। और एक एल लिखा रहता है, एल बी लिख दे। एल बी का सिंपल मतलब है कि लॉग का जो बेस है, इसको लॉग के बेस में ऐसे लिख सकते हैं, ई के बेस में बी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। एल लॉग में यह इक्वलिटी होती है, ठीक है, और यह बी होता है। अगर लॉग में कुछ भी बेस नहीं दिया तो उसका बेस क्या होगा, हमेशा 10 होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था लॉग का। और इसका प्रॉपर्टी कुछ कुछ देखते हैं। लॉग ए हम लोग बेस 10 पे ही लॉग पढ़ेंगे हमेशा, ठीक है, और ई बेस पे, 2 बेस पे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। या अगर 2 लॉग अगर एडिशन में है तो इन दोनों आर्गूमेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी, ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। फिर मल्टीप्लिकेशन का होता है, एडिशन का होता है, सबका होता है। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, अगर कोई आर्गूमेंट ए दिया है माइनस इसका आर्गूमेंट बी दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी। इसको ए डिवाइड बाई बी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा अपना प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग ए बाई बी है, ठीक है, तो अगर इसको हम 1 में लिखेंगे ना, तो इसका जो बेस आर्गूमेंट इंटरचेंज हो जाता है। जैसे 1/s को हम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज होगी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के देखते हैं। जैसे अगर एक और प्रॉपर्टी है, लॉग बेस ए आर्गूमेंट बी लॉग बेस ए आर्गूमेंट सी। अगर बेस दोनों का सेम है और ये क्या है, डिवाइड में दोनों है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बेस बन जाएगा, इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस सी हो जाएगा और आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, ठीक है, इसको बाद फार्मूला याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट है सब। आगे चलते हैं हम लोग। आगे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर कोई भी लॉग है, ठीक है, बेस कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बेस कुछ भी हो, तब होगा जब ए बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अगर बी इक्वल टू 1 हुआ तो ये क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। क्योंकि अगर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, कोई भी पावर है, बी के 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ये जो क्या आएगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये 0 आ सकता है। तो कोई भी पावर है, ठीक है, अगर इसका बेस 1 है, सॉरी उसका जो आर्गूमेंट 1 है, तो बेस कुछ भी हो तो क्या होगा, ये 0 हो, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम लोग ये देखते हैं, अना नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव भी नहीं हो सकता ना, कोई भी पावर में नेगेटिव सॉल्व नहीं कर सकते उस चीज़ को ना। ये रही लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग को ग्राफ कैसे बनता है, लॉग जो होता है ln x, y इक्वल टू ln x अगर हम लोग बोले तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू 0 पे कितना होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू ln x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू जो आएगी कितना आएगी, अगर कोई भी लॉग है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू आती है -इनफाइनाइट आती है, ठीक है, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो x इक्वल टू 0, अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो 0 पे नॉट डिफाइन होगा वैसे भी, लेकिन वो -इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा ये। x इक्वल टू 1 पे कितना होगा, 1 पे कितना होता है, लॉग y इक्वल टू क्या होगा, 0,
तो ग्राफ ऐसे बनेगा। लॉग हो सकता है, ln हो सकता है, कुछ भी बेस हो सकता है, ठीक है, बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बेस 10 हुआ, ये कितना होगा, ये 1 कामा क्या होगा 0, ठीक है, ये लॉग का ग्राफ हो गया। और भी कुछ कुछ बन सकता है। ग्राफ तो हम लोग देखेंगे, ग्राफ पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो पूरा ग्राफ के बारे में होगा, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, log 3x - 1 प्लस log 3x + 1 = 16। इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। अब इसमें लॉग का बेस क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लॉग का बेस के हम लोग क्या मान के चलेंगे, 10, ठीक है। अगर यहाँ लॉग का बेस अगर जैसे 4 दिया होता, चाहे कुछ भी दिया होता, ठीक है, तो यह सॉल्व करना और आसान हो जाता, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग लॉग का बेस 10 लेके चलेंगे, 10 की पावर इधर, ये इधर चला जाएगा, यहाँ बेस 10 है, 10 की पावर में आ जाएगा 16, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। ये बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, इसको सॉल्व करना है, एक्स सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, जो भी होगा। उसके बाद हम लोग जैसे एक कंडीशन भी हो सकती थी, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स फाइंड करने के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको हो जाएगा वो, ठीक है, वो कोई अपना इशू नहीं है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, जैसे लॉग ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि 1 कहाँ होगा। ये 1 का मतलब क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये 1 तब होगा जब ये, इसका बेस 10 है, ये भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए तभी होगा, ठीक है। तो अगर इसका बेस 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए ना। तो इसको जैसे अगर बेस यहाँ 10 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, यह 10 इधर चला जाएगा और 10 के पावर में क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 2x = हो जाएगा 9, x = कितना हो जाएगा 9/2। तो x = 9/2 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। लॉग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर एक क्वेश्चन और हम लोग जैसे पढ़े थे, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, log 10 / log 5, सॉरी log 25 / 5, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हमसे बोल दिया जाए इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा वो बताओ, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका भी बेस 10 है, कुछ नहीं दिया मतलब 10 है, ठीक है, लॉग लिखा हुआ। अगर ln लिखा रहेगा तो बेस e रहेगा, लॉग लिखा रहेगा तो बेस उसका हमेशा 10 रहेगा। कुछ भी नहीं लिखा तो उसको एज्यूम कर लेंगे बेस 10 है, ठीक है। तो कितना होगा, ये इसका बेस क्या है, ये चला जाएगा बेस में, ये आर्गुमेंट में आ जाएगा, लॉग इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 5 25 को लिख सकते हैं हम लोग 2 आगे आ जाएगा। सेम बेस सेम आर्गुमेंट कितना होगा, 1 होगा हमेशा। सेम बेस सेम आर्गुमेंट, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग याद रखेंगे, इसको भी। सेम बेस सेम आर्गुमेंट होगा, ए बी ए सब है तो कितना होगा 1 ही होगा हमेशा। सेम आर्गुमेंट सेम बेस हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि पावर 1 ही ना होगी इसकी हमेशा, तो तभी ना बेस आर्गुमेंट इक्वल होगा, ठीक है। ये सब रही प्रॉपर्टी। अगर जैसे एक क्वेश्चन और आता है, y = ln x, ठीक है, ln मतलब बेस क्या हो गया, e हो गया, ठीक है। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी देखे थे, डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। ये हो गया। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ तभी हम आपको बताएं कि ग्राफ इसका ऐसे बनता है,
इसको याद रख लेना है अब एकदम पूरी तरह, ठीक है। अगर कोई बोले कि हम मॉड लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉड लगाने के बाद कैसे ग्राफ बनता है, फिर ऐसे होता है y इक्वल टू ln, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ये हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है। इस ग्राफ को हम लोग देखेंगे आगे, अगला लेक्चर होगा अपना ग्राफ पे, कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देखेंगे, और एक इनइक्वालिटी एक टॉपिक बचा हुआ है, दोनों टॉपिक को हम लोग एक एक बारीक से सॉल्व करेंगे और समझेंगे ग्राफ कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं हर फंक्शन का, ठीक है। और कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और मेरा व्यू थोड़ा नहीं आ रहा है अभी, कृपया आप लोग इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन पे तो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो इस पे मेल करिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9625911316, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, हम सॉल्व करके भेज देंगे आपको, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी समझते हैं, इनइक्वालिटी क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्राफ के टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।